पिछले 2-3 महीनों से हम बार बार सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। वहां दंगे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार सरकार से मणिपुर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी मणिपुर में कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हिंसा को लेकर कुछ नहीं बोला। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा में व्यस्त हैं। लेकिन पिछले हफ्ते मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ पुरुष 2 लड़कियों को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमा रहे हैं और उनको गलत तरीके से छू भी रहे हैं। और इस वीडियो ने देश की जनता के दिलों को झकझोर कर रख दिया। हर जगह से ट्वीट्स की बारिश देखने को मिली। हर कोई सिर्फ यही कह रहा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, बल्कि इन बातों को मैनिपुलेट करके घुमाया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री जी का यह ट्वीट देखिए, जब 2017 में इन्होंने कहा था कि जो लोग मणिपुर में शांति कायम नहीं कर सकते उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं। और इन्हीं सब चीजों पर विपक्ष का कहना है कि जब सरकार कांग्रेस की थी तब तो आपने बहुत ज्ञान दिया। अब इसीलिए विपक्ष के नेता मणिपुर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। He was silent for 7 days after May 3, and he says that he came to know about the May 4th incident only when the video became viral. He's the Home Minister. What is his police doing? What is his intelligence doing? Therefore, this government must go. अब क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर ही कर दे। पॉइंट नंबर 1, हाउ दिस इज हैपेंड। प्रधानमंत्री जी के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये उन्हीं लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। क्योंकि अब पूरे देश की जनता एक हो चुकी है, तो सरकार में बैठे मंत्रियों के भी अब वीडियो और ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों, ये जो भी हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से हुआ है। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिनों पहले एक फोटो वायरल हुआ जिसकी न्यूज तो आपने सुनी होगी। ये फोटो में साफ साफ लिखा हुआ था कि पहले एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसे मार दिया गया कुकी मिलिटेंट के द्वारा, और फिर बाद में ये पाया गया कि ये फोटो तो मणिपुर की है ही नहीं, ये तो दिल्ली की पुरानी फोटो है। नवंबर 2022 में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और यह फोटो मणिपुर में इस तरह से वायरल होती है जिसका नतीजा ये निकला कि वहां 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना हो गई। और जब ये पता लगा कि यह फोटो फेक है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, बल्कि एक 40 साल की महिला के साथ भी कुछ टीनेजर्स लड़कों की गैंग ने खेत में बलात्कार किया। इसके अलावा हजारों घर जल गए, पता नहीं कितनी लड़कियां बेघर हो गईं। और फेक न्यूज फैलाने वाले यहाँ शांत नहीं बैठे, बल्कि इन 2 लड़कियों के वायरल होने के बाद एक और न्यूज वायरल होने लगी। उस वीडियो में अब्दुल हलीम नाम का एक शख्स है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लोगों को जैसे एक नई एनर्जी मिल गई थी। मुस्लिम नाम सुनते ही लोग न जाने क्या क्या ट्वीट करने लगे, लेकिन बहुत देर हो उससे पहले ही मणिपुर पुलिस ने यह क्लियर कर दिया कि ये न्यूज फेक है और जो वीडियो वायरल हुआ है वो दरअसल मई का है, मतलब 2 महीने पहले का, और ये हमें अब देखने को मिला। Victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. ये घटना होने के बाद लड़कियों के घर से पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही वहाँ की पुलिस ने और न ही वहाँ की सरकार ने। जब वीडियो वायरल हो गई तब सिर्फ 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। मीडिया ने भी अपनी न्यूज में मणिपुर की भी कोई बात नहीं की। और जब प्रधानमंत्री जी का वीडियो मणिपुर की लड़कियों पर आया तब लोग और भड़क गए। लोगों का ये कहना था कि मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अब ये सब शुरू हुआ कैसे ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये बात है मार्च की, जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया
जिसमें मेतीस समाज को शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला जाना चाहिए और ये काम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते के अंदर करने को कहा और इसी आदेश से वहां वायलेंट स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते कई लोगों की जान चली गई। स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत वहां धारा 144 लागू कर दी और वहां का इंटरनेट भी 5 दिनों के लिए बंद करवा दिया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर की निंदा करते हुए उस ऑर्डर को कैंसिल करने की बात करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मणिपुर में दंगे अपना खौफ रूप ले चुके थे। कहीं न कहीं सोशल मीडिया से लोगों को पता लग ही रहा था कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि आपको और हमें मणिपुर के बारे में पता लगे। इसलिए उन्होंने अपने न्यूज में मणिपुर वायलेंस का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होता है पूरे देश में मणिपुर की सच्चाई का पता लग जाता है। अब जैसे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही मीडिया ने भी रंग बदला और सीमा हैदर के रोमांस से हटकर इन्होंने मणिपुर की बात करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मजबूरी थी। लोगों को इस बारे में पता लग चुका था और लोगों का कहना था कि वहां के सीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सीएम साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश जरूर की थी। अब आप सोचोगे कि भला ये कैसे मुमकिन है। दरअसल हुआ ये कि सीएम साहब ने 12 विधायकों को लेकर राज्यपाल जी से मिलने का प्लान बनाया और ये निकले भी, लेकिन ना जाने क्यों वहां रास्ते में कुछ औरतों ने उन्हें रोक लिया कि आप अपना इस्तीफा मत दीजिए। यहाँ तक कि एक औरत ने इनका रिजाइन लेटर तक फाड़ के फेंक दिया। Minister started reading out the resignation letter of the Chief Minister to the crowd, a woman supporter snatched the resignation and tore it down. Later clearing the air, the Chief Minister took to Twitter to say he will not resign from Chief Minister's post. अब जब तक पॉलिटिशियन ड्रामा ना करें तब तक उन्हें मजा कहाँ आता है। ना न्यूज चैनल को मजा आता है, ना हमें मजा आता है। आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए कि भला कौन अपना इस्तीफा ऐसी भीड़ ले जाकर देता है। ऐसे तो वही लोग करते हैं जो कि दिखावा करते हैं। अब सच क्या है ये तो पता नहीं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और भी बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती। हमारा मकसद था आपको इस वीडियो के जरिए बताना कि वहाँ हिंसा भड़की कैसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।